हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान पुलिस के लिए क्विज। क्विज नंबर है 3। जिसने अभी तक इस ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब कर ले, और उसके साथ में एक आइकन का बटन है, एक घंटी का बटन, उसको दबा दे जिससे आपको मेरे वीडियो को नई नई अपडेट मिलती रहेगी। जैसे मैं वीडियो अपडेट करूँगा चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी कि भाई वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप उसको ज़रूर ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, क्विज स्टार्ट करते हैं। क्विज का पहला प्रश्न है, जिस प्रकार रगत का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किस से? तो वायु का संबंध है फेफड़ों से। रगत जैसे हृदय में स्टोर होता है उसी प्रकार वायु फेफड़ों में स्टोर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे? यानी कोई पत्रिका है, जैसे राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, उसका संबंध संपादक से है, तो चलचित्र यानी मूवी का संबंध, यानी जो पिक्चर आती है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध निर्देशक से होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से असंगत क्या है? किलोमीटर, किलोग्राम, फलाक, गज। तो असंगत मतलब है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपको अजीब लग रहा है, अलग लग रहा है? तो वो है किलोग्राम। किलोमीटर, फलाक, गज ये दूरी नापने के साधन है, और किलोग्राम एक वजन नापने का है, तो ये अलग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अम भाई है अन्न का और के बहन है अम की, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की। बताओ कि पी का चाचा कौन हुआ? तो पी का चाचा होगा एम। ठीक है जी। आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार रफ वैन पे काट के देखें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये अपने रिश्ते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन नहीं है। तो 5 नंबर है, राकेश सुबह के समय बगीचे में घूम रहा था, उसने देखा कि मेहनत जो सामने से आ रहा है जिसकी छाया राकेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ राकेश किस दिशा में जा रहा था? राकेश उत्तर दिशा में जा रहा था, और उसके सामने से हेमंत कुमार आया, उसकी छाया राकेश के बाईं ओर पड़ी, क्योंकि सूरज है सुबह के टाइम पूर्व दिशा से निकलता है, तो उसकी छाया उसकी बाईं ओर पड़ी, तो वो उत्तर दिशा जा रहा था। ठीक है, इसको आप रफ में निकाल के देख लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, वह घड़ी की सुई के विपरीत 135 सेंटी कोण के ऊपर घूमता है, और उसके बाद सुई की दिशा में 180 कोण घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? यानी पहले वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वो घड़ी की सुई के अनुसार 135 के कोण पर घूमता है, उसके बाद सुई के विपरीत दिशा में, सुई की दिशा में फिर 80 कोण घूमता है। यानी तो वो कुल मिला के 180 से 35 के वो निकले हैं 45, यानी कुल मिला के वो 45 डिग्री घुमा है। तो अब एक्चुअली उसकी दिशा होगी दक्षिण पश्चिम, इसका मुंह है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है। क्वेश्चन नंबर 7, 6:20 पर मिनट और घड़ी की सुई के मध्य का कोण। तो 6:20 पर मिनट और घड़ी की सुई के बीच का कोण होगा वो है 70 डिग्री कोण। वो 70 डिग्री का कोण होगा, आप निकाल के देख सकते हैं उसे। यदि काला का अर्थ सफेद हो, सफेद 8 का अर्थ लाल हो, लाल 8 का अर्थ पीला हो, पीला का अर्थ नीला हो, और नीला का अर्थ हरा हो, और हरा का अर्थ बैंगनी हो, और बैंगनी का अर्थ नारंगी हो, तो बताओ साफ आसमान का रंग क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये
एसएससी की एग्ज़ाम में 1990 के एग्ज़ाम में आया था। देखिए कैसे है, हम जानते हैं कि साफ आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो हम देखिए नीले का अर्थ यहाँ पर है हरा, अतः इसका रंग क्या होगा, हरा। जो इसमें है नहीं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, डी। हरा इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा डी। कई बार लोग इसमें धोखा खा जाते हैं, नीला कर देते हैं, तो नीला गलत होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल, जल को पुल कहा जाए और पुल को हर्ष वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज से धोएंगे? आंसर होगा, वैसे तो हम सीधे सीधे धोते हैं कि हाथ किस से धोएंगे, हाथ हवा से पत्थर से धो नहीं सकते, जल से धोएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने जल किया तो वो गलत किया, क्योंकि हवा को जल से धोया जाता है। हम देखेंगे कथन में जल को क्या कहा गया है, हम देख रहे हैं जल को पुल कहा गया है, अर्थात कथन अनुसार हाथ को पुल से धोएंगे। आंसर रहेगा सी, डडा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किताब को कॉपी कहे, कॉपी को कलम, कलम को सही, सही को दावत कहें, दावत को टेबुल कहा जाए, टेबुल को घड़ी कहा जाए, घड़ी को समय कहा जाए, समय को दिन कहा जाए, तो निम्नलिखित में कौन सी चीज़ से कॉपी पर लिखा जाता है? कॉपी पर तो कलम से लिखा जाता है ना, पर इसको हम देखेंगे कलम को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, कलम को हम यहाँ पर सही कह रहे हैं, तो आंसर होगा बी, सही। आप कलम कर देंगे तो आपका उत्तर गलत होगा, यहाँ पर सही होगा, बी लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 90, 110, 132, 156। तो हम देख रहे हैं 90 और 110 के बीच में हो गया 20 का अंतर, 110 और 132 के अंदर हो गया 22, फिर हो गया 24, फिर होगा 26, 26 पर देखेंगे तो उत्तर होगा 182। ठीक है जी, आंसर सी आ गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस। तो बताओ 15 गुना 5 भाग 10 प्लस 5 माइनस 3 बराबर क्या होगा? तो हम देखेंगे आंसर आएगा माइनस में 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आप इसको ध्यान से पढ़ें, इनको हम इसी से हल करेंगे। एक परिवार में ए, बी, सी तथा एल, एम, एन 6 सदस्य हैं। बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की माँ नहीं है। ए तथा सी विवाहित युगल है। ठीक है। एम सी का भाई है, एल ए की पुत्री है, एन ए का भाई है। तो आप इसको और पेज पे निकाल लें, एक साइड में लिख लें। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए के कितने बच्चे हुए जी? एक के बच्चे हुए 2। और 14 नंबर है, भ्राता युगल कौन सा होगा? इसमें भाई कौन कौन है? तो वो होगा ए, सी और एम भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सी का साला कौन है? सी का साला हुआ एन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, फर्श में लकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौन से युग में किया गया था, कब किया गया था? वो होगा कालीबंगा में, कालीघाट बंगा में इसका प्रयोग किया गया था। 17 नंबर है, मार्स की शिलालेख यानी 1915 में की खोज किस विद्वान ने की थी? विद्वान है बिडन महोदय ने। 18वां, कौन सा वेद गद्य पद दोनों भाषा में लिखा गया है? यजुर्वेद। कितने वोल्ट से अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार जल जाता है? वो है 220 पर। 220 से अधिक होगी तो फ्यूज तार जल जाएगा। हंसाने वाली कौन सी गैस है जिससे हंसी आती है? वो कौन सी गैस है? वो है नाइट्राइट ऑक्साइड, ए। 21 नंबर क्वेश्चन, तारा में किस ऊर्जा का
स्थानांतरण ध्वनि ऊर्जा में किया जाता है। सितार में किस ऊर्जा का स्थानांतरण ध्वनि ऊर्जा में किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा का, हास्य की ऊर्जा किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? सभी अपरूप है। ग्रेफाइट, चारकोल, फुलरीन। आंसर रहेगा डी। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इम्फाइल। प्रसिद्ध बारा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? वह है हिमाचल प्रदेश में। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था? जयचंद। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? हैदराबाद। कौन सी मेट्रो आवासीय कॉलोनियों के लिए हरित इमारत मानदंडों का पालन कर विश्व की एकमात्र पूरी तरह से हरित मेट्रो प्रणाली बनाई गई है? दिल्ली मेट्रो। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने। कौन सी नदी काली नदी के उपनाम से जानी जाती है? शारदा। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है? बी आंध्र प्रदेश। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी? ए 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना थी। 32 बराड़ी है एक भित्ति चित्र ना की जनजाति है। ना मृत्यु भोज का नाम है, ना लोक देवी है, ये है भित्ति चित्र। नहाण उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? डी कोटा। नहाण उत्सव कोटा का प्रसिद्ध है। प्रतिहार कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? ओसिया। ए 35 किस जनजाति के घरों के आगे किवाड़ नहीं होते लेकिन पीछे खिड़की जरूर होती है? वह है कंजर। 36 नंबर क्वेश्चन, शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता को था? वीर फतेह जी को। किस देवी का वाहन गदा व पुजारी कुमार होता है? बी शीतला माता का। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश कहां से हुआ था? आंसर है बूंदी से। बिजासन माता का मंदिर किस जिले में है? बूंदी जिले में है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? ए जैसलमेर दुर्ग। प्रसिद्ध समाहूगढ़ का युद्ध किस जिले में लड़ा गया था? सी धौलपुर में। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहलाता है? ए सूरतगढ़। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहलाता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो पड़ता है हनुमानगढ़ के जिले में। तियालीस क्वेश्चन है, रेड डायमंड की सिटी के नाम से जाना जाता है? धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। धौलपुर के पत्थर होते हैं जो लाल निकलते हैं, इसी कारण उनको कहा जाता है आधुनिक भारत के भागीरथी कहलाते हैं महाराजा गंगा सिंह। जोधपुर की नूर जहां किसे कहा गया है? गुलाब राय को। धनु का धनी किसे कहा जाता है? जय नारायण वास को धनु का धनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा गया है? अमरचंद बाठिया को। 48 नंबर, गंभीरी नदी का उद्गम है? जावंद गांव इसका उद्गम है। चंबल नदी वे किनारे बसा हुआ नदी कौन नहीं है? नाथद्वारा चंबल नदी किनारे नहीं बसा हुआ है। बनास नदी किस जिले में नहीं बहती है? धौलपुर के अंदर से नहीं निकलती है बनास नदी। बंटवारा का युद्ध हुआ था 1761 में। क्वेश्चन नंबर 52, अलेखो हिटलर किसकी रचना है? वह विजयदान देथा। 53 नंबर, लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है? जयपुर का लहरिया और पोमचा
प्रसिद्ध है जयपुर का। जयपुर है राजस्थान की राजधानी। आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है आकोला का। 55 नंबर है महाराज धीरराज राव राय राणा रासो किसकी इतिहास प्रसिद्ध उपाधियां हैं। यह राणा कुंभा की। राणा सांगा को सैनिक भग्नावेश की उपाधि किसने प्रदान की थी। कर्नल जेम्स टोड ने। मत्स्य जनपद में कौन सा राजस्थान का जिला नहीं आता है। सवाई माधोपुर नहीं आता है। कौन सा जैसलमेर रियासत का प्राचीन नाम नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। डोगलवाल महाड़ कोई भी इसका प्राचीन नाम नहीं है। उत्तर होगा सी। देश का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है बीड डूंगरपुर। देश का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है वह डूंगरपुर। राजस्थान की पद्म भूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है वह है रतन शास्त्री। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको ये क्विज कैसी लगी अपने विचार कमेंट में से देवें। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूँगा। अगर आपको ये मेरी क्विज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले सब्सक्राइब करें और फिर लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अपने दोस्तों के साथ जनरल नॉलेज ग्रुप को शेयर करें, जिससे वो भी RS की इस श्रृंखला क्विज का हिस्सा बन सके। धन्यवाद दोस्तों।